कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फेवरेट खाना खाया, सडनली अपने आप को ब्लोटेड या स्लगिश महसूस किया है? हो सकता है आप अपने डाइजेशन को अननोइंगली डिस्टर्ब कर रहे हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप किस तरह से पानी पीते हैं, कितना पीते हैं और कब पीते हैं। स्वागत है आपका ई ब्लॉसिस में। मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस पे मैंने जो भी सीखा है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस टुडे। आज हम बात करेंगे कि एक सिंपल पर पावरफुल चेंज जो आपकी डाइजेशन को बेटर कर सकता है और आपको दिन भर लाइट और एनर्जेटिक महसूस करवाएगा। पर इससे पहले हम ये समझेंगे कि आयुर्वेदा में खाना, अग्नि और पानी का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को समझने से आप उस फाउंडेशन को तैयार करते हैं जो फाउंडेशन आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है, आपकी अग्नि को ऑप्टिमाइज रखता है और आपको बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलता है। सोचिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैंप फायर है। आयुर्वेदा हमेशा हमें समझाने की कोशिश करता है नेचर के सिद्धांतों से। जैसे कि आयुर्वेदा में कहा गया है यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। इस सिद्धांत के बारे में जब हम जानते हैं, ये सिद्धांत हमें समझाता है कि जो कुछ बाहर है वही सब कुछ अंदर है। सो इससे हमें नेचर को समझने से अपनी बॉडी को समझने में ज्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए एक सिंपल एग्जांपल जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स को देता हूं कि सोचिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैंप फायर है जहां सही मात्रा में आग जलने से सब कुछ सही तरीके से पक रहा है। आयुर्वेदा में हम इस अग्नि को कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। ये आपकी बॉडी में वो डाइजेस्टिव फायर है जो आपके खाने को एनर्जी में बदलता है। ये वो डाइजेस्टिव फायर है जो आपके खाने से आपकी बॉडी के सारे धातुज बनाता है, यानी टिश्यू, चाहे वो आपका ब्लड है, मसल्स हैं, बोन है, बॉडी के डिफरेंट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से एब्जॉर्ब करता है, आपको एनर्जेटिक महसूस कराता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इस आग पर ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये बुझ सकती है और डाइजेशन स्लो हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? ना आपकी बॉडी में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बनेगा, ना आपका खाना सही तरीके से पचेगा, ना आपकी बॉडी के सही न्यूट्रिएंट्स, सही टिश्यू बनेंगे। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आके कहते हैं कि मैं हर मील के बाद हम लोग बहुत ड्रेन फील करते हैं, हमारा खाना बहुत न्यूट्रिशियस है, वी मेक श्योर हम हर टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, विटामिन्स खा रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बट फिर भी खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत ड्रेनेज रहती है, हम ब्लोटेड महसूस करते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी बॉडी में बहुत थकान है। हम क्या करें? जब मैं पूछता हूं कि आपका खाने का रूटीन क्या है या आप खाने के साथ कितना पानी लेते हैं, तो पेशेंट मुझे बताते हैं वो खाना खाते खाते एक बड़ा गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं, या खाना खाते खाते वो एक जूस का गिलास पी लेते हैं, या खाना खाते खाते वो कोई फिजी ड्रिंक ले लेते हैं। तो मैं सुजेस्ट करता हूं कि आप अपनी फायर, जो आपकी अग्नि है, जो आपके खाने को पचा के इतने सारे फायदे देती है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, आप उसको बुझा रहे हैं। क्योंकि मील के दौरान अगर आप पानी पी रहे हो, आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को सिम कर रहे हो, आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को लो कर रहे हो, जो अपने खाने को सही तरीके से नहीं पचा पाती। इस करके मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप खाने के साथ पानी पहले तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पर अगर जरूरत है तो आप हल्का वार्म सिप करके पानी पी सकते हैं। एंड फिर इस छोटे से चेंज से उन्होंने अपनी बॉडी में रिमार्केबल डिफरेंसेस फील किए, उन्होंने अपने आप को ज्यादा लाइट महसूस किया, एनर्जेटिक फील किया। कभी कभी छोटे छोटे चेंज काफी बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। इसलिए जब हमने समझा कि फूड, अग्नि और पानी का एक गहरा संबंध है, एक गहरा रिलेशन है, अब हम वीडियो में जानेंगे कि आयुर्वेदा का वाटर पीने का क्या रूल है, आप किस तरीके से वाटर को पी सकते हो, और अब हम इन चीजों को गहराई में समझेंगे। सबसे पहले पानी पीने का रूल है सिप, डोंट गल्प। तो मील के दौरान कितना पानी पीना चाहिए? आयुर्वेदा की किताबों से एक इंपॉर्टेंट टिप मिलता है, सब कुछ मॉडरेशन में ही
ठीक होता है। आइडियली मील के दौरान तो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए या सिर्फ कोसे पानी के छोटे छोटे सिप लेने चाहिए। हाँ, सही सुना आपने। थोड़ा सा वार्म वाटर आपकी डाइजेस्टिव फायर का दोस्त बन सकता है, जबकि ज्यादा पानी आपकी अग्नि को बुझा सकता है। एक सिंपल गाइड, खाने से पहले अगर आप थोड़ी प्यास महसूस करते हो तो आप थोड़ा वार्म पानी यानी गुनगुना पानी सिप करके पी सकते हो। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रिपेयर होने का टाइम मिलता है। पर क्वेश्चन है, क्या मील के दौरान आप पानी ले सकते हो? मील के दौरान आयुर्वेदा कहता है कि आप पानी ना पिए, बट अगर जरूरत महसूस होती है तो आप बस थोड़ा सा पानी सिप लें, स्पेशली अगर आपका खाना ड्राई हो। ठंडा पानी और फिजी ड्रिंक्स हमेशा के लिए अवॉइड करें। ये आपका डाइजेस्टिव फायर वीक करता है, जो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग और डिस्कंफर्ट का रीजन बन सकता है, और ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे खाना खाने के बाद। थिंक लाइक दिस, ज्यादा पानी ऐसा ही है जैसे कैंप फ्लेम पर खाना पकाना। खाना सही से नहीं पकेगा और आपके सिस्टम में हाफ डाइजेस्टिव लेफ्ट ओवर बचेंगे, जो टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे। ये वो टॉक्सिन्स हैं जिसे आयुर्वेदा में आमा कहते हैं, जो सारी बीमारियों की जड़ होता है, स्पेशली सारे लाइफस्टाइल बीमारियों की जड़ जाना जाता है। मेरे पर्सनल टिप्स जो मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूं, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि अपनी डाइजेशन को समझें। पहला स्टेप है आप ये जानें कि आपकी डाइजेस्टिव पावर किस लेवल की है। खाने से पहले, खाने के दौरान, खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी सब कुछ सही से चलाने में मदद करता है, पर अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो डाइजेस्टिव हीट कम हो जाएगा और डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये सिंपल माइंडसेट आपके डाइजेशन के लिए कमाल कर सकता है। आयुर्वेदा में डाइजेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि हेल्थ और विटालिटी का रास्ता है। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठें, सिर्फ प्लेट में जो है उसका ही नहीं, बल्कि ग्लास में जो है उसका भी ध्यान रखें। थोड़े माइंडफुल वार्म वाटर सिप्स आपके डाइजेशन फायर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और मील के बाद आपको लाइट, एनर्जेटिक और सेटिस्फाइड महसूस कराएंगे। क्या आपको ये वाटर ड्रिंकिंग टिप्स हेल्पफुल लगी? आई एम एक्साइटेड टू नो योर थॉट्स। आयुर्वेदा के ऐसे और टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।